अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो मार्केट के अंदर आप इसके हर कॉइन को जरा चेक कर लें। अब यहाँ पे अगर हम ये जाके चेक करें बेसिकली OM कॉइन को, यही कॉइन, ठीक है, आप खुद देखिएगा ये जो OM है आई थिंक सो एथेरियम टोकन पे होगा। तो मैं दोबारा नीचे जाके चेक कर लेता हूँ। और थोड़ा सा गाइस मेरा नेट स्लो है तो उसके लिए मैं माजरत करना चाहूँगा, चीज़ें थोड़ा सा सर्च होने में लेट कर रही हैं। दोबारा मैं सर्च कर देता हूँ OM लगा के, आई थिंक सो यहीं से, सॉरी मुझे मिल गया था ये। इसमें थोड़ा सा आपने चेक करना है, ब्लॉकचेन आपने सही सिलेक्ट की हो। अभी दोबारा मुझे चेक करना होगा ये OM चला कहाँ पे गया। OM मंत्रा, ये देखें गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे दायरे होते हैं ना, ये आपके वो एड्रेसेस होते हैं। अब आप क्लियर अल्फाज में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े दायरे नजर आ रहे हैं जो इसके टोकन की बड़ी सप्लाई को होल्ड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर मायनों के अंदर अब ये तो वो है जिन्होंने सेल भी कर दी हुई। आपको पता है इसके बड़े बड़े होल्डर्स ने बड़ी अच्छी अमाउंट मिलियंस डॉलर एकदम से उन्होंने मार्केट के अंदर सेल कर थे, अंदर आधा एक एड्रेस के पास सप्लाई है तो ये गई है, रीसेल रहे थे हालांकि 80 जो है, क्योंकि क्लियर अल्फाज में देख सकते हैं कि भाई एक ही एड्रेस जो है ना 80% सप्लाई को होल्ड कर रहा है। यार ये खतरे की घंटी नहीं है, रग पुल सीन किसी भी वक्त क्रिएट हो सकता है, मार्केट के अंदर किसी भी वक्त सप्लाई आ सकती है और इसकी लिक्विडिटी ग्रेब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब क्यों ना इस सारी चीजों को हम LGNS के साथ कंक्लूड करें और LGNS के साथ चेक करें। तो हम यहाँ पे सिंपली LGNS को सर्च करते हैं जो कि हमारा पॉलीगन ब्लॉकचेन का टोकन है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम सर्च करेंगे LGNS, ठीक है, याद रखना है पॉलीगन ब्लॉकचेन का। ये देखिए दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ये वाला टोकन, ठीक है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब गाइस मुझे देख के बताएं कोई ऐसा एड्रेस जिसके पास सारी सप्लाई मौजूद है। छोटे छोटे टिंके टाइप आपको नजर आ रहे हैं, डॉट टाइप नजर आ रहे हैं, इसके मतलब ये इस टोकन का कोई भी ऐसा वेल नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा सप्लाई है। इसमें मैं आप यूजर हैं, क्योंकि LGNS क्रिएट भी मैं कर रहा हूँ, बाय भी मैं कर रहा हूँ, सेल भी मैं कर रहा हूँ, रोटेट भी मेरे ऊपर ही हो रहा है। मतलब कोई एक एंटिटी नहीं है कि इस टोकन को बना रही है और हम में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जबकि इसको बना भी हम रहे हैं, यूज भी हम कर रहे हैं, सब कुछ काम करें। तो आप देख सकते हैं किसी भी बंदे के पास कोई सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे रग पुल सीन हो ही नहीं सकता। इसका पीछे रीजन ये कि सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई है, जो कि अगर सेलिंग के लिए चली भी जाएगी तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि पहले सवाल का आप लोगों को गाइस मिल चुका होगा कि ये जो रग पुल सीन होता है वो क्या होता है और ये आपका LGNS टोकन है वो किस तरह से रग पुल के सामने जो है ना एक बड़ी कहने के चट्टान है, इसमें रग पुल सीन के पास है। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब दूसरी जो चीज होती है, ये तो हो गया एक सिक्योरिटी मेजर होता है जो कि होता है रग पुल की, यार आपका टोकन रग पुल से बच सकता है या नहीं, ओके। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जो कि हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो डेवलपर नहीं है, टेक्निकल इतने नहीं है। तो ऐसा क्या में हम जो ना हर टोकन की पूरी जांच पड़ताल करें? कोई ऐसा हमारे पास पैमाना है जिससे हम ये जान सके कि इस टोकन के अंदर कितना खतरा हो सकता है? देखें ये चीज तो है ना कि ये रग पुल सीन तो एक है, अगर टोकन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हुआ जो कि आगे चलकर कोई ऐसा फंक्शन ट्रिगर होता है और सारे जो टोकन है आपके वैलेट में पड़े हैं, मेरे वैलेट में पड़े हैं और एकदम से ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाए, भाई हो सकता है, ये फंक्शन भी हो सकता है। तो क्यों ना हम कोई ऐसी वेबसाइट तलाश करें जो हमें ये सब कुछ बता दे कि इस टोकन के साथ रिस्क क्या है। और अब जब वेबसाइट की बात आ ही गई है तो भाई हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे थोड़ी भरोसा करेंगे। मैंने उठा आज वेबसाइट बनाई और कुछ भी पैसे कमाने के लिए उसके अंदर लॉजिक लगा दी, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मैं लोगों को नॉलेज क्या दे रहा हूँ इस टोकन की। अगर कोई टोकन सर्च करने के लिए आता है तो मैं उसको क्या बता रहा हूँ, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी बता दूंगा, ये चीज ये है, ये चीज ये है। आपने कभी भी जब भी आपने किसी भी टोकन की सिक्योरिटी को चेक करना है तो आपने ये देखना है क्रिप्टो के जो बड़े बड़े जो गुरु हैं, जो क्रिप्टो में सबसे आगे हैं, लीडिंग है क्रिप्टो के अंदर, वो किन वेबसाइट से इन कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करते हैं। देखिए कोई बड़ा जो कह लें कि बिलियनर है ना क्रिप्टो के अंदर, वो भी इतना टेक्निकल नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ सके। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
अभी देखिए ये आपने जो है ना ये ऑन कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, एलजीएनएस का आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है। कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर इसकी प्रॉपर जो है ना नॉलेज के लिए कि आपको मिल जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किया, अब मैं जाता हूँ पॉलीगन स्कैन पे। ये वो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर ये एलजीएनएस जो है ना डिप्लॉय हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च पे इसका जो एड्रेस है वो पुट करेंगे। तो लेट मी पुट हियर। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और इस एलजीएनएस को सर्च करता हूँ तो आपके सामने देखें इसका जो टोकन है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलजीएनएस जो है ना टोकन आपके सामने आ चुका है। आप अगेन क्लिक कर सकते हैं और इस टोकन के ऊपर आप नेविगेट हो जाएंगे। जब इस पर आप नेविगेट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखें प्रॉपर सिंपल डिटेल्स तो आप देख सकते हैं कि भाई होल्डर्स कितने हैं, ट्रांजैक्शन कितनी है, प्राइस क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, हर चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे होल्डर सब कुछ आसान है, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी काफी चीजें लिखी हुई हैं। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं? देखिए आप इतने टेक्निकल नहीं है और लोग इस ये जो लिखी गई लैंग्वेज होती है ये सॉलिडिटी लैंग्वेज होती है। अब ये सॉलिडिटी एक तरह की कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज होती है जिसके अपने रूल्स होते हैं जिनके अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। अब जनरली देखिए कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मेरे और आपके बीच में कोई तयशुदा कोई बात होती है जिसका हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट जनरली आम अल्फाज में लिखा जाता है, या तो उर्दू में लिखा जाएगा या इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन आपका जो कंप्यूटर होता है, जो लॉजिक्स होती हैं वो ये बातें नहीं समझती इंग्लिश उर्दू क्या है, वो समझती हैं कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ब्लॉकचेन के, खास करके एथेरियम ब्लॉकचेन के, वो सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। अब इन चीज को आपने बहुत अच्छे से चेक करना है, तो आप किसी भी आईडी के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देखिए आईडी, अब आईडी क्या होता है, बेसिकली वो जो प्लेटफॉर्म या वो जो सोर्स जिसके थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया होता है। आईडीई जनरली वो प्लेटफॉर्म होता है, वो फ्रेमवर्क होता है जिससे किसी भी टोकन को बनाया गया होता है, उसकी जो लॉजिक है उसको लिखा गया होता है। अब आप क्या मुझे बताएं, इसको पढ़ सकते हैं? ये देखिए लिखा हुआ है ना कि किस तरह का एक्सेस कंट्रोल किसके पास होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, अगर मुझे भी खैर इतना जो है ना समझ नहीं आता, सीधी बात है, हम भी इतने टेक्निकल नहीं है, बट आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे आके प्रॉपर इसको पढ़ें तो काफी चीजें आपको समझ भी आएंगी। और ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही खैर सिंपल है। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप आ जाएं तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉपर इसकी नॉलेज है। अब जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो कहां से होगी, ठीक है, जब अप्रूवल फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, जब ट्रांसफर फंक्शन होगा तो क्या होगा, टोटल सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आके आप यहाँ पे सब कुछ इसके पढ़ सकते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आई नो कि इसमें आपको काफी चीजें समझ नहीं आएगी क्योंकि आप टेक्निकल नहीं है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर छानबीन करके बताए कि ये प्लेटफॉर्म सिक्योर है या नहीं, तो मैं कौन सी वेबसाइट को चेक कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टोकन सिक्योरिटी, तो मुझे कोई अच्छी वेबसाइट ऐसी मिल जाएगी जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं? इस तरह से जो ना मैं सर्च करूं तो ये तो बहुत ज्यादा वेबसाइट है तो मैं पर बिलीव कर सकता हूं। तो आपने ये चेक करना है कि जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो किसको चेक कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं। ये तकरीबन आज से कुछ दिनों की बात है, 3 मार्च 2025 को सीईओ तो आप जानते ही होंगे, फॉर्मर सीईओ हैं बाइनेंस के, उन्होंने यहाँ पे कहा था प्लीज बी अवेयर। ये क्या है, गो प्लस सिक्योरिटी, golabs.io वो प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त नंबर 1 जो ना कहते हैं वो प्लेटफॉर्म है जो किसी भी टोकन की सिक्योरिटी आपको बता देता है। अब देखिए इस गो प्लस सिक्योरिटी ने कहा था कि ये रोनाल्डो टाइप नाम का कोई कॉइन है, इसके अंदर कुछ सीरियस इश्यूज को जो ना डिटेक्ट किया गया है। क्या है कि इसमें क्या है कि ओनर कभी भी होल्डर्स के टोकन बर्न कर सकता है, बहुत बड़ा ये जो है ना एक इशू था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने इसी चीज को जो है ना डिटेक्ट किया था कि ओनर कभी भी किसी भी के बैलेंस को चेंज कर सकता है। तो सीजी ने इसी को ही कहा था कि प्लीज बी वेयर। अक्सर आप इनका देखें तो इसी गो प्लस सिक्योरिटी से चेक कर रहे होते हैं किसी भी टोकन की जो उन्होंने डिटेल चेक करनी होती है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज चेक करें तो तीसरे नंबर पे ही आपको मिल चुका है गो प्लस सिक्योरिटी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप किसी भी टोकन की प्रॉपर इसको जो है ना इसके टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं, जो कि आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बता देगा। तो हमने क्या करना है, हमने भाई यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट डालना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। ये है एलजीएनएस का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा यहाँ पे मैं डालूंगा पॉलीगन क्योंकि ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पे, ठीक है, ये चीज आपने जरूर चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने आया एलजीएनएस, अभी सिक्योरिटी डिटेक्शन। अब आपके सामने रिस्की आइटम आए
कोई भी इसके अंदर रिस्की आइटम है ही नहीं। इसके अंदर जस्ट 3 अटेंशन आइटम है। अब अटेंशन आइटम क्या होता है, मतलब इस गो प्लेयर सिक्योरिटी ने इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजों को डिटेक्ट किया है जो वो आपको बताना चाहता है जिसमें खतरा हो सकता है। अगेन हो सकता है, लेकिन आप इसको उसने आपको क्लियर अल्फाज में बता दिया है। तो यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फुली वेरीफाइड है, कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगी हुई। जनरली जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉक्सी लगी होती है वो चेंजेबल होता है, लेकिन ये चेंजेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर अब कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है, राइट। उसके बाद एक यहाँ पे अटेंशन आइटम है, कहा जा रहा है कि इस टोकन के अंदर ऐसा फंक्शन है जो टोकन को मिंट कर रहा है। मिंट का मतलब बना रहा है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 इस तरह ये टोकन मिंट करेगा। तो कहीं ये खतरा तो नहीं है? नहीं भाई, हमारा पूरा सिस्टम ही मिंटिंग पर चल रहा है, कोई मसला नहीं है। नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्राइव्स ओनरशिप, मतलब इसके अंदर तो ये जो ओनरशिप है ये नल एड्रेस पे ट्रांसफर की गई है। इस टोकन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा डायरेक्टली। अब इसको टोकन को यूज किया जाएगा जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, पोल को यूज किया जाता है अपने सिस्टम्स के अंदर। इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इसकी सप्लाई को बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा डायरेक्टली, बल्कि अब इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाकर, जैसे कि लॉजिक लगाकर, नई चीजें डेवलप करके, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओनरशिप को कहीं से भी कोई ऐसा फंक्शन डिटेक्ट नहीं हुआ है जिससे इसकी ओनरशिप को रिट्राइव किया जाए। ओनरशिप मतलब दोबारा ली जाए। जैसे कोई अफसर होता है ना, कुर्सी छोड़ देता है फिर कुर्सी पे आ जाता है, तो ये वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा। ओनर कभी भी बैलेंस को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी हिडन ओनर नहीं है। मजे की बात है यहाँ पे कोई हिडन ओनर भी नहीं है जो बाद में खतरा हो के रिट्राइव करे। दिस टोकन कैन नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, मतलब इसके अंदर ऐसा फंक्शन नहीं बनाया गया एकदम से ये सारे जो टोकन है वो बर्न हो जाएंगे। अब उसके बाद दोबारा एक अटेंशन आइटम। अटेंशन आइटम वो आइटम होता है जो आपको बताना चाह रहे थे, इसको भाई देख लो, ये भी है। अब इसके अंदर क्या है कि दिस द कॉन्ट्रैक्ट वुड कॉल फंक्शन ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन प्राइमरी मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड इट वुड कॉज द कॉन्ट्रैक्ट टू बी हाईली डिपेंडेंट ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच मे बी पोटेंशियल रिस्क, जिसमें आपको बता रहा है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे को एक्सटर्नल कॉल कर रहे हैं, तो जिससे क्या है खतरा हो सकता है। किस तरह आवाज है आपको जनरल बताऊं, ये जो सिस्टम है ना ओरिजिन, ये ओरिजिन प्रोटोकॉल है, इसके अंदर एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसके अंदर सब कुछ लिखा गया है, जबकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट, छठा कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी लॉजिक, अपनी सप्लाई मेंटेनेंस है। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपस में कॉल्स करते रहते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। सीधी बात है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, तो ये जो एक्सटर्नल कॉल है दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिस टोकन इज नॉट अ गैस एब्यूजर, मतलब इसके अंदर गैस एब्यूजर वाला कोई भी सीन नहीं है। हनी पोट रिस्क कोई भी नहीं है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं दिस डजंट अपीयर टू बी हनी पोट। और उसके बाद कोई भी ऐसा सस्पेंड ट्रेडिंग फंक्शन नहीं जो है ना देखा गया। होल्डर्स कैन सेल ऑल टोकन, आप अपने सारे टोकन खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सीधी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और भी है, टेक्स कैन बी मोडिफाइड, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। मतलब ऐसा इसके अंदर फंक्शन जिससे क्या हो कि मॉडिफाई किया जा सकता है। तो आपने ऊपर क्या देखा, इसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, इसका कोई हिडन ओनर नहीं है, इसकी ओनरशिप ट्राई किया जा सकता। तो जब ओनर ही नहीं है तो ये मैटर ही नहीं मॉडिफाइड है या नहीं है। अब आपको बात समझ आ गई है, उनसे आपको नहीं होगी, ठीक है। के बाद आप इस कंक्लूजन पे आएंगे, ये दुनिया की सिर्फ वो ट्रस्टेड वेबसाइट प्लेटफॉर्म टोकन की सिक्योरिटी को डिटेक्ट, आपको उसकी पूरा आप किसी मीम कॉइन को, अक्सर आप लोग मीम कॉइन्स के डील करते हो, तो इस आयु से जाके देख सकते हैं, वो आपको प्रॉपर बता देगा इसके क्या हो सकता और वगैरह। तो आई थिंक सो बेसिंग दूसरा टोकन सिक्योरिटी। चौथा आरओआई, यहाँ पे जनरली आपको आरओआई मिलती है, लेकिन वो आ से रही है आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप लोग यही सवाल करते हो तौसीफ भाई, ये जो आरओआई है वो मिल कहाँ से रही होती है। जनरली मैंने सिस्टम के अंदर देखा है $100 पे आपको $4 देते हैं। कभी आपने जोर से ये पूछा है ये $100 पे $4 मुझे मिल कहाँ से रहे हैं? आपको पता ही नहीं होता वो आ कहाँ से रहे होते हैं। तो यहीं से आगे चलकर स्कैम की शुरुआत होती है, कंपनी आपका फंड लेके भाग जाती है, आपको पता ही नहीं होता। अब इस सिस्टम के अंदर क्या खास है को समझे, को समझने के लिए पहले डायग्राम समझना है। इस टर्म के अंदर ये जो
ये बनता कैसे है, ये एलमेरी की वजह से डिस्ट्रीब्यूट भी में हुआ है। इस सिस्टम को कोई भी ऐसे जिसके पास सारी सत्ते ऑन कर रहा है। डॉलर का खरीदा है तो डॉलर के इक्वल 100 एलजीएनएस सिस्टम आपके टीजरी बैलेंस में ऐड कर देगा, मिंट करके टीजरी में डाल देगा। अगर आपने लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदा है $100 का तो सिस्टम आपके इस 100 टोकन के बदले आपके 100 एलजीएनएस मिंट करेगा और इस टीजरी में डाल देगा। अब ये वो टीजरी है जहां से पूरे सिस्टम के अंदर आरओआई डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको जो 1% मिलता है वो इसी टीजरी से मिलता है। अब ये टीजरी के अंदर इनकम कहां से आती है, मतलब ये बनता कैसे, यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि भाई जब भी टीजरी बॉन्ड से कोई भी बंदा जितनी भी अमाउंट में परचेज करेगा उसके इक्विवेलेंट आप यहाँ पे मिंट कर देना और यहाँ से भी मिंट कर देना। अब ये जो बॉन्ड होते हैं ये क्यों जाहिर होते हैं, ये प्राइस को बैलेंस करने के लिए। जनरली जब भी प्राइस अप होती है तो सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे डिस्काउंट ओपन कर देता है। जब प्राइस अप होती है तो जब डिस्काउंट आपका वहां पे ओपन होता है तो आप उस डिस्काउंट को खरीदते हैं। जब डिस्काउंट को खरीदते हैं तो आपकी जो इक्विवेलेंट एलजीएनएस है वो नहीं बनते हैं। दोबारा सुन ले, जब प्राइस अप जाती है और आप वो बॉन्ड खरीदते हैं तो फिर उससे एलजीएनएस इशू नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी एलजीएनएस ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो ना क्या कहते हैं, सॉरी इसके उलट बल्कि होता है। जैसे कि मतलब जो ना नहीं मतलब उसी तरह होता है जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि एक केस में क्या होता है कि जब प्राइस अप जाती है तो फिर सिस्टम क्या करता है और ज्यादा इशू नहीं करता है, लेकिन जैसे ही जो ना क्या कहते हैं नीचे की तरफ जाती है, बल्कि इसका भी उलट आप सुन ले, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। बेसिकली जब भी कोई लिक्विडिटी बॉन्ड होता है या टीजरी बॉन्ड होता है, इसके अंदर जब भी आप जो ना इसके अंदर डिस्काउंट देखेंगे तो जनरली अगर प्राइस अप होती है तो वो इशू नहीं करता, इशू करता है और ज्यादा एलजीएनएस इशू करता है ताकि ज्यादा जो ना सप्लाई हो जाए और इसकी प्राइस मेंटेन हो जाए। और जब प्राइस डाउन चली जाती है तो फिर इशू नहीं किए जाते एलजीएनएस। जब इशू नहीं किए जाते एलजीएनएस तो इसकी सप्लाई में थोड़ा सा ड्रेन आता है, जिसकी वजह से इसकी सर्टेन प्राइस आपको जंप होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ से लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मैकेनिज्म के ऊपर स्टेन किया जाता है, कह लें कि बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद इस सिस्टम के अंदर जो है ना एक तरह से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, जिससे एक यूजर के थ्रू चाहे वो स्वैप कर चाहे वो डेप से लिक्विडिटी खरीदता है, तो इस सूरत में क्या होता है कि उसकी जो टीजरी हमारा ओरिजिन का इसके अंदर सप्लाई आ जाती है। किसकी सप्लाई आ जाती है, एलजीएनएस सप्लाई आ जाती है, जो कि मिंट होता है। अब ये जो मिंटिंग हुई है, यही मिंटिंग आपकी पूरे इकोसिस्टम के अंदर अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास जाएगी वो अगेन प्रॉपर राइट रखता है इसको सेल करने के हवाले से, और सेल करना है तो उसको भी आपको पता है कि जब भी वो सेल करेगा तो उस पर कमीशन कट होगा। तो ये किसी दिन मैं आपको प्रॉपर जब प्रोटोकॉल समझाऊंगा तो आप जाएगी। तो यहाँ से आपको जस्ट मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम ने ऑलरेडी टोकन मिंट करने पास रखे हुए नहीं है जो ये आप लोगों में कर रहा है। सिस्टम के अंदर जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे वैसे वैसे टीजरी का बैलेंस बढ़ता जाएगा, और इसी तरह इस पूरे सिस्टम को जो है ना मेंटेन किया जाएगा। होल्डर्स होंगे तो जाहिर सी बात है सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ओवरऑल इस सिस्टम के अंदर एक जबरदस्त जो है ना ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है ना चलता रहेगा, और इससे आपके जो है ना जितने भी लोग होंगे इस सिस्टम के साथ जुड़ते जाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा, जिसको मैं अक्सर एक जेनेरिक मिसाल से कंपेयर करता हूँ। जैसे कि जमीन पर जिस तरह बारिश होती है ना, बारिश में क्या होता है, एक साइकिल चलता है। किस तरह का साइकिल चलता है, जैसे कि जब
ये जमीन पे पानी पड़ता है तो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बादल में कन्वर्ट होता है, फिर बाद बारिश बरसती है, फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस की एंडिंग नहीं होती है, वो एक प्रोसेस बनाकर अल्लाह पाक ने एक जो है ना एक तरह एक निज़ाम बना दिया है। अब ये निज़ाम कयामत के दिन तक इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको आप पे कॉन्ट्रैक्ट समझिए, ठीक है, कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिख दिया गया है, तरह से जो है ना करता रहेगा। अब आपने देखा होगा कि हर दिन बारिश नहीं होती है, जब ज़रूरत पड़ती है माशाल्लाह उसी दिन अक्सर देखा होगा बारिशें होती हैं, और एक निज़ाम है प्रॉपर जो उस तरीके से चल रहा है। तो इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कब डिस्काउंट ओपन करना है, कब कितनी मिंटिंग करनी है और कब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये सब कुछ ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी है, ठीक है। तो चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद गाइस अभी भी काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं जनरली के अंदर ये है कि एक तो ये कि टोकन का रेट काफ़ी हमारे जो मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं, यह तरह का नुकसान होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ नुकसान कैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, आज कोई बंदा इस सिस्टम के अंदर $200 इन्वेस्ट करता है। देखिए मार्केट आगे नहीं, आरओआई सिस्टम नहीं है जो आप लोग को भर के पैसे देने के पैसे कहाँ से रहे हैं। तो इसके जो है ना क्या कहते हैं इसके कैलकुलेटर पे चले जाते हैं, ये उसका इनबिल्ट कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे हमने LGNS की अमाउंट पुट करनी है। अब मान के चलते हैं कोई बंदा इस सिस्टम के अंदर 15 जो है ना आज रेट क्या है $14, सॉरी $15 हम कर लेते हैं। तो आज उसको जो मिलेंगे 13.33 LGNS, ठीक है। तो जैसे ही सिस्टम के अंदर यहाँ पे वो आके इन्वेस्ट करेगा 13.3 LGNS, तो अगले ही 7 दिनों के अंदर उसको 14 LGNS हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर उसको 17.4 LGNS हो जाएंगे। अलबत्ता अगर वो 7 दिनों के अंदर 14.1 LGNS मिले, राइट, अब यहाँ पे चेक करें तो 14.1 LGNS मिले, लेकिन रेट 14 से गिरकर 14.5 आ जाता है, तो तब तो फायदे के अंदर होता है। लेकिन अगर आता है तो तकरीबन 7 उसका फंड होगा वो $200 से नीचे गिर के $97 पे हो जाएगा। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब अगर रेट $13 पे आ जाता है तो उसने जो लगाए थे $200 उसका रेट हो जाएगा $183 अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैंने $200 लगाए, अब मेरे $183 है। मतलब उल्टा बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। लेकिन वो ये चीज कर रहे होते हैं, उन्होंने 13.13 LGNS लगाए थे, अब उनके 14.1 LGNS बन चुके हैं। अब इसी तरह सिस्टम के अंदर थोड़ा और टाइम निकाल के बाद 1 महीने के अंदर 17.4 और 6 महीने के अंदर आपके सामने 66.47। अब आप मुझे बताएं कहाँ पे आपके ये 13.13 पे पास 66 टोकन होते हैं। अब जब 66 टोकन आपके पास हो जाएंगे तो यकीन करें अगर प्राइस में कहता हूँ 12 भी हो जाती है तब भी आप कितने बड़े फायदे में हैं, और अगर 10 भी हो जाते हैं तब भी आप गाइस बहुत अच्छे फायदे के अंदर होंगे। आप खुद जाके इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने लगाए थे $200 और आपको जो रिटर्न मिला है वो लगभग तकरीबन 3 गुना से ज्यादा। ये देखें बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी बात है कि आपको 3 गुना का प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिला है, और ये ओरिजिन आपके सामने बिजनेस है जिसको आप समझ सकते हैं। $10 प्राइस पे भी आपके सामने इसकी जो है ना क्या कहते हैं कि ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से भले ही प्राइस डाउन पे फिर भी आपके एसेट में इजाफा हो रहा है, तो लॉन्ग रन के अंदर आप हमेशा फायदे के अंदर ही हो, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझें। यहाँ पे पैसे के ऊपर डॉलर नहीं मिल रहा, बल्कि LGNS के ऊपर LGNS मिल रहा है, और LGNS भी कोई और नहीं दे रहा बल्कि हम खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो हमारी हेल्प करता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमारी मदद करता है वो ब्लॉकचेन। और इस पूरे निज़ाम की जो है ना कि एक एंडिंग नहीं है, और एक तरह से सर्कुलेट चल रहा है और सब कुछ यहाँ से इनकम हो रही है। तो उम्मीद है इस चीज़ से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि लॉन्ग रन के अंदर आप हमेशा फायदे के अंदर होंगे भले ही प्राइस डाउन होती है। तो इस सिस्टम के अंदर आपने पता नहीं आपको टीम वर्क से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो क्लास के पुराने कल वाले सेशन थे तो आप लोगों ने ये चीज अच्छे से देख ली थी कि इस सिस्टम के अंदर अगर इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा आप के लिए मेहनत नहीं भी करते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर आप यहाँ से टीम वर्क करते हैं, आप अपने नीचे $500 वाली करवाने लगते हैं, आप अपने खुद फंड को $100 पे ज्वाइनिंग करवाते हैं, दूसरी में 15 ज्वाइनिंग करवाते हैं, तीसरी में 30 ज्वाइनिंग होती है, तो आपकी हर घंटे की इनकम लगभग $27 होगी, और ये डेली बेस पे आपकी इंक्रीज होती जाएगी। आपके नीचे जितने लोगों ने इन्वेस्ट किए, ये जो पहली लाइन
के तीसरी लाइन के इन सब प्रॉफिट जो होता है डेली होता रहेगा, लेकिन चूंकि अप डाउन में है तो एक ही जबरदस्त एलजीएनएस की अमाउंट आपके अकाउंट में भी क्रेडिट होती जाए रहे तो थोड़ी सी एफर्ट करके आप अपनी इनकम को 2 गुना भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इस सिस्टम के गाइस पूरे प्रोटोकॉल को आप समझ सकते हैं और इस सिस्टम का बहुत अच्छा रोड मैप भी है। ये भी आप जो है ना वेबसाइट पे जाके इसको रीड कर सकते हैं। सिस्टम ने आगे मल्टी चेक कहते हैं डेक्स लेके आना है, उसके अलावा इस सिस्टम का अपना स्टेबल कॉइन आने वाला है। इन सब डिटेल्स को आप गाइस यहाँ पे हैं, इससे आप देख सकते हैं लोन एग्रीमेंट के नाम से पूरा एक गेटवे प्रोटोकॉल आपके सामने लाइव होगा। स्टेबल कॉइन एक का पेमेंट सिस्टम होगा जिसके अंदर आप हर जगह पे लीगल तरीके से पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, चाहे वो बैंक कार्ड हो, चाहे वो डिफरेंट गेटवे प्रोटोकॉल्स के थ्रू, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरह परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स को आप ओपन कर सकेंगे, लॉन्ग शॉर्ट ये सारे आपने देखा होगा जो ना क्या कहते हैं स्टॉक्स के अंदर होता है, फॉरेक्स के अंदर होता है, क्रिप्टो के अंदर होता है। ठीक है, और इसके अलावा कॉइन डिपॉजिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्रीमेंट और फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। फाइनेंशियल आप डेरिवेटिव्स मार्केट के साथ जो ना कहते हैं इंटरेक्ट कर सकेंगे। RWA रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, ये भी इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोड मैप है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ये भी बिल्ड होगा। मेटावर्स को ये जो ना कह लें कि इसके रिलेटेड भी इसकी काफ़ी डेवलपमेंट है, और फिर डाओ रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और इसके जो बेसिकली इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रीड कर सकते हैं। तो आपको सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप किया जा